स्वामी जी, हम लोगों को जिज्ञासा बहुत होती है मनुष्य को। मैं जानना चाहूँगी, जब आपको पहली बार परमात्मा की, जिसको हम परम आनंद कहते हैं, उसकी जो अनुभूति हुई, वो क्या थी? अगर आप वो अनुभव हमारे साथ साझा कर सकें। एक दिन मैं मार्केटिंग के काम से कानपुर गया था और उस समय ना बैंक की स्ट्राइक हो गई, तो 4-5 दिन कोई काम होने वाला नहीं था। तो वो कानपुर के स्टेशन रोड के ऊपर एक होटल है कंचन करके, अभी भी है वो, लेकिन बंद है अभी। लेकिन उस कंचन होटल में रुका और ऐसे ही नक्शा खोल के बैठा हुआ था। मेरे को ना, मैं जब एकांत में बैठता था तो मेरे को पशुपतिनाथ का मंदिर दिखता था, एक लंबे ऊँचे साधु बाबा जी दिखते थे, उसके बाद में एक और शिव मंदिर दिखता था जो टेकड़ी की ओर बना हुआ है। इन 3 चीज़ों क्रम से दिखती थी। उनका संबंध क्या था आपस में, वो वो नहीं पता नहीं। पता था। लेकिन ना, फिर उस दिन नक्शा देखा तो ऐसा लगा, अरे! ये कानपुर से गोरखपुर पास में है और गोरखपुर से नेपाल पास में है। तो फिर मैंने नेपाल जाने का निर्णय लिया। होटल वाले को बोला, मेरे ऑफ़िस से कोई फ़ोन आया ना तो बोलना बाहर गए, बाकी कुछ मत बताना, मैं रूम रख रहा हूँ। बाद में कुछ नहीं, वहाँ से गोरखपुर गया, गोरखपुर से सोनाली करके एक जगह है वहाँ गया, वहाँ से मैं बस से काठमांडू पहुँचा और काठमांडू पहुँच के दूसरे दिन पशुपतिनाथ के मंदिर में जैसे गया ना, तो मुझे आश्चर्य का धक्का लगा, वो पुजारी मेरा ही इंतज़ार करते बैठे थे। मैंने थोड़ा-सा घबराया कि मैंने तो घर पे भी नहीं बताया था। मैंने तो ऑफ़िस में भी नहीं बताया था, मैंने किसी को बताया ही नहीं था कि मैं नेपाल जा रहा हूँ। इनको कैसे मालूम पड़ा? तो उनको पूछा, उन्होंने कहा, "एक नेपाली वृद्ध सज्जन पिछले 3 दिनों से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी राह देख रहे हैं।" बाद में वो रुद्राभिषेक में मेरा कोई चित्त नहीं लगा। वो अभिषेक करने के बाद में जाके उनको मिला, तो उन्होंने कहा, "मैं शिबू नाम के गाँव से आया हूँ और हमारे गाँव के पीछे हिमालय में एक गुफ़ा है। उस गुफ़ा में एक बाबा जी रहते हैं। उनका नाम क्या है वो हमको पता नहीं। हम उनको शिव का अवतार समझते हैं। हम उनको शिव बाबा कहते हैं। जब पिछली बार वो आए थे ना, तो उन्होंने कहा था आपको लाने के लिए, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ।" और सारा वातावरण रहस्यमय हो गया। कौन शिबू गाँव, कौन शिव बाबा, माने कुछ भी उसके नाम तक पता नहीं थे। लेकिन ना, उनके बोलने में इतनी शक्ति थी, इतना आकर्षण था कि मैं उसके साथ चलने को तैयार हो गया। हुँ। उसके बाद में हम बस से गए, पैदल गए और 3 दिन के पश्चात धीरे-धीरे उस गाँव में पहुँचे। जब शाम को पहुँचे ना, तो उन्होंने एक शिव मंदिर में मुझे रुकाया और रुकाने के बाद में दूसरे दिन सवेरे मुझे लेके खूब ऊपर पहाड़ी पे एक पत्थर में बिठा दिया। बोले, "बस यहीं बैठे रहो, यहीं वो मिलेंगे।" सामने वो देखो गुफ़ा दिख रही। कुछ नहीं, सवेरे से बैठा हुआ था, शाम हो गई, रात होने को थी, अंधेरा ही होने को था। देखा तो उस गुफ़ा में से एक वृद्ध सज्जन बैठ कर के बाहर निकल रहे थे। वो गुफ़ा का मुँह इतना छोटा था कि कोई व्यक्ति खड़े-खड़े आ ही नहीं सकता था और जैसे ही वो मेरे पास में आए ना, मैंने पहचान लिया कि ये वही है जो मुझे बार-बार ध्यान में दिखाई आते हैं। देते हैं। और जैसे ही मैंने उनको साष्टांग दंडवत किया ना, उन्होंने उठ कर के मुझे गले लगाया, "40 साल से तेरा मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ।" बाद में वो मुझे गुफ़ा के अंदर लेके गए। दूसरे दिन पानी वाइब्रेट करके मेरे सर के ऊपर डाला और सर के ऊपर हाथ रखा। जैसे हाथ रखा ना, वैसे ही 3 दिन की समाधि लग गई और समाधि के पश्चात परमात्मा की खोज खत्म हो गई, परमेश्वर की खोज खत्म हो गई। जीवन का सबसे बड़ा समाधान क्या है मालूम है? हुँ। मुझे परमात्मा मिल गया, वो समाधान अगर आपको मिल गया, तो जीवन में फिर पाने के लिए कुछ नहीं रहता। जैसे एक सिक्का रहता है कि नहीं? सिक्के के 2 पहलू हैं, एक तरफ परमात्मा, एक तरफ सुख है। तो जिसको परमात्मा मिल गया, उसको सुख ऑटोमेटिकली मिल जाता है और परमात्मा भी अपने भीतर है और सुख भी अपने भीतर है, जबकि दोनों चीज़ें हम बाहर खोजते रहते हैं। तो उस दिन जो अनुभव हुआ, बस वही अनुभूति फिर आज पिछले 32 साल से मैं दुनिया में बाँट